बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी वीडियो दे रहा हूँ गुर्दे की पथरी ख़त्म करने का आसान घरेलू इलाज। ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि पथरी रेज़ा रेज़ा होकर ज़र्रा ज़र्रा होकर चंद डेज़ के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह आपके गुर्दे की पथरी चाहे लोबिया के साइज़ है चाहे चने के दाने के साइज़ है चाहे उससे भी थोड़ी सी बड़ी है तो वो भी इंशाअल्लाह मेरा मौला उससे आपको शफा देगा। आपको पता है कि इस ज़माने में बढ़ते हुए अमराज में ये गुर्दे की पथरी आम सी बीमारी अब हो गई है। हर दूसरे तीसरे बंदे को गुर्दे में हवा सोजन गदूदे और पथरी तकरीबन बहुत सारे बंदों को है। जिसको भी थोड़ी सी भी इसकी दर्द हो लेफ़्ट या राइट साइड पर जो गुर्दा होता है तो काइंडली जल्द अज जल्द अपने किसी मुस्तनद हकीम या मुस्तनद डॉक्टर से रजू करके अल्ट्रासाउंड करवा कर इसकी फिर मेडिसन लेने की कोशिश किया करें। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं। और साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली ये मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मेरी कावश ये मेरी मेहनत हार्ड वर्किंग अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मज़ीद अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें। और ये एक मेरी वेबसाइट है, ये 8 बाल फूल के कोइन भी देता हूँ। यहाँ पे रोज़ाना के 3-4 लिंक मैं डेली के सेंड करता हूँ, वो भी आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इसके अलावा मैं रोज़ाना की ये वीडियो हो यानी हेल्थ के रिलेटेड मैं अपनी वीडियो 1-2 वहाँ पे भी पोस्ट करता हूँ, वो भी काइंडली मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इसका भी विज़िट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। जो 8 बाल पूल गेम खेलने के आदी हैं वो भी रोज़ाना के 3-4 लिंक यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कि अडा फोटोशॉप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, बैकग्राउंड किस तरह चेंज करना चाहते हैं, चेहरे की फिनिशिंग किस तरह करनी है तो वो भी इस वेबसाइट पर जाकर वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो बहुत सारा मैं नॉलेज इस अपनी वेबसाइट पर इंशाअल्लाह शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इस मेरी वेबसाइट का विज़िट करना मत भूलिएगा काइंडली। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का आपने टॉपिक सुन लिया है कि गुर्दे की पथरी का आसान घरेलू इलाज क्या है। तो ये बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। आपको पता है कि हम कितनी महंगी मेडिसन लेते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट दवाएँ भी लगाते हैं जो रेज़ा रेज़ा गुर्दे की पथरी को करती हैं, लाख रुपया 2 लाख रुपया, फिर भी हमें अफाका नहीं होता। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि प्यारे भाई आप प्यारे भाई कहेंगे कि शाह साहब तो वीडियो इतनी लंबी कर देते हैं, तो मेरा हकीकत में दिल करता है कि अपने प्यारे व्यूअर्स को समझा कर बात को ये ना कहूँ कि मगरो हिला दूँ। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर जिस बंदे को गुर्दे की पथरी होती है, हवा सोजन होती है, गदूद होती है, अगर एक मरतबा गुर्दे की पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल भी जाती है तो फिर भी आपने लाइफ टाइम के लिए परहेज़ करनी है। परहेज़ बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर आप इस गुर्दे की पथरी से मज़ीद बच पाएंगे, वरना कुछ डेज़ के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज बनाना शुरू कर देती है। परहेज़ किन से करनी है? मिसाल के तौर पर आपने पालक से परहेज़ करनी है, आलू से परहेज़ करनी है, चावल खट्टी और ज़्यादातर बादी अशिया से आपने परहेज़ करनी है। नाज़रीन आज मैं आपको गुर्दे की पथरी, गुर्दे का सुखना और गुर्दे का दर्द का आसान शर्तिया इलाज इंशाअल्लाह बताने जा रहा हूँ। इसके चंद डेज़ के इस्तेमाल से गुर्दे की पथरी रेज़ा रेज़ा होकर बाहर निकल जाएगी। गुर्दे का दर्द ख़त्म करते हुए गुर्दे को सिकुड़ने से रोकता है, यानी गुर्दे के जुमला अमराज के लिए मुफीद तर है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मेरी छोटी सी कावश, ये छोटी सी मेरी मेहनत आपको इंशाअल्लाह पसंद आएगी। तो अपने इलाज की तरफ चलते हैं। इलाज में आपने चंद चीज़ें आपने लिख लेनी हैं। मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा, फ़ोटो मेरा क्यों नहीं आ रहा कि थोड़ी सी ये मेरा कंप्यूटर मेरा कामटा सी थोड़ी प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। जैतून का तेल आपने लेना है 1 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच, ताज़ा नींबू जिसको नींबू बोलते हैं ताज़ा नींबू का रस 1 चम्मच, खालिस शहद 2 नंबर नहीं खालिस शहद लेनी है 1 चम्मच, ताज़ा पानी आधा गिलास आपने लेना है। ये तकरीबन 1 2 3 4 चीज़ें बन जाती हैं। जैतून का तेल आपने 1 चम्मच लेना है, ताज़ा नींबू का रस आपने 1 चम्मच लेना है, इसके बाद खालिस शहद 1 चम्मच, ताज़ा पानी का आधा गिलास आपने लेना है। ये चंद एक चीज़ें आप लिख लें। इन चीज़ों को आपने किस तरीके के साथ इस्तेमाल करना है
तो आपने इनको इकट्ठा कर लेना है एक गिलास में। बाकी चीज़ों शहद को, जैतून के तेल को भी आपने इकट्ठा कर लेना है, उस पानी में मिला देना है। और आपने कोशिश करनी है नाज़रीन, जैतून, नींबू का रस और शहद को अच्छी तरह हिला के करके आधे गिलास पानी में डालकर सुबह नहारे मुँह इस्तेमाल करें। मोहतरम नाज़रीन, दवाई इस्तेमाल करने के 1 घंटे बाद नाश्ता करना है, यानी आपने खाली पेट लेना है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। दिन में कम से कम 12 से 15-20 गिलास आपने पानी पीना है। यानी ऐसे समझे कि मैं इधर अपने मरीज़ आते हैं जो गुर्दे वाले आते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप बोतल की पानी जो है ना, पानी की बोतल जो है वो अपनी बगल के नीचे रखा करें, यानी हर टाइम अपने पास रखा करें, ताकि आपके गुर्दा जो है पानी से हर टाइम भरा रहे। अगर वो खाली रहेगा तो एक तो गुर्दे की पथरी मज़ीद बढ़ेगी, दूसरे नंबर पर आपको आवाज़ सूजन की शिकायत हो, वो थोड़ी सी इस तरह समझे कि इस तरह गैस बन जाती है, इस तरह थोड़ी थोड़ी आपको दर्द होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला की करीम ज़ात, अल्लाह ताला की करीम ज़ात इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा, और आप खुद भी दुआ किया करें। सबसे पहले अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो सदका खिरात दिया करें, साथ दुआ किया करें पंजगाना नमाज पढ़कर। तो इंशाअल्लाह आपको मेरा मौला शफा देगा। तो चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे चलने से पहले फिर वही गुजारिश कि इस अपनी वेबसाइट का विज़िट करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे चलने से पहले फिर वही गुजारिश, इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।